लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जिसके लिए बहुत सी अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है कि गैर ज़बानें कुछ नहीं हैं, कोई कहता है कि गैर ज़बान होनी चाहिए, कोई डिफरेंट सबके आई बातें हैं। लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं तो आइए देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है उसमें से, जो मैंने सीखा। क्योंकि पहले मैं भी यही समझती थी और मेरा भी यही ख्याल था कि क्योंकि मैंने यही सीखा था कि गैर ज़बानें कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने कलाम मुक़द्दस में से सीखा और इनकी अहमियत को जाना तो तब से जब इसे इस्तेमाल करना शुरू किया और देखा कि इससे क्या क्या कुछ होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं। हम देखते हैं करंथियों, पहला करंथियों उसका 4वां बाब उसकी 2री आयत में लिखा है, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। आमीन। पौलुस रसूल कहते हैं कि जो बेगाना ज़बान में, गैर ज़बान में बातें करता है वो खुदा से बातें करता है और उसकी कोई समझता नहीं। अब दूसरी तरफ जब हम अमाल में देखते हैं कि जब पाक रूह पहली बार शागिर्दों पर आया, 120 की जो जमायत इंतजार कर रही थी पाक रूह का, क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि ठहरे रहो जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिले। और जब वो कुव्वत का लिबास मिला, जब कुव्वत उनके अंदर आई, कुदरत उनके अंदर आई, तो वो बाहर निकले और वो गैर ज़बानों में बातें करने लगे। और उस वक्त हर तरह की ज़बान बोलने वाले लोग उस जगह मौजूद थे और हर एक को ये लगता था कि ये तो मेरी ज़बान बोल रहा है। तो लोगों को समझ आ रही थी। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि गैर ज़बान तो जब बोली गई तो वो तो समझ में आती थी, लेकिन इस हवाले को शायद उन्होंने नहीं देखा कि जो ये बता रहा है कि गैर ज़बान जो है वो समझ में नहीं आती, वो खुदा से बात करते हैं जो गैर ज़बान में बात करता है। फरिश्तों की ज़बान है, आसमानी ज़बान है जो खुदा की तरफ से दी जाती है और जो इंसान खुद ना तो इसे सीख सकता है ना खुद बोल सकता है। और अगर कोई किसी को सुन के रिपीट करता है तो वो गलत करता है, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं, उससे कुछ बरकत नहीं, उससे कुछ होता नहीं। जब हम गैर ज़बानों में दुआ करते हैं जिसकी हमें कुछ समझ नहीं आती, लेकिन खुदा जानता है और खुदा का रूह वो दुआ करता है और खुदा जानता है कि किस चीज की जरूरत है। हमें इंसान को तो पता नहीं होता कि किस चीज की जरूरत, कैसी दुआ हमने करनी है, कौन सी दुआ यहाँ की जाएगी तो काम होगा, पर खुदा जानता है। और इसीलिए जब हम गैर ज़बान में दुआ करते हैं तो बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। वो हमारे फ्यूचर के लिए हो जाता है, हमारा फ्यूचर जो है वो भी सही हो जाता है हमारी उन दुआओं की वजह से, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो दुआ कर रहा होता है। जैसा कि हमारा ये चैनल, मेरा ये चैनल जो है ये दुआया चैनल है, दुआ के लिए है। मतलब मैं अगर मैं इस पर
प्रीचिंग करूं, टीचिंग दूं, तो वो तो एक बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं, बहुत डीप बातें हैं जो की जा सकती हैं, घंटा, डेढ़, दो, जैसे भी। लेकिन क्योंकि हमारा ये दुआया चैनल है, मैं इस पर दुआ करती हूँ लोगों के लिए, क्योंकि खुदावंद ने मुझे कहा कि मैं ऐसा करूं ताकि लोग हीलिंग हो, लोगों में लोग बरकत पाए, लोगों की रूहें बचे, लोग खुदावंद को कबूल करें, इब्लीस के सताए हुए लोग आजादी, रिहाई पाए इब्लीस से। इस मकसद के लिए खुदावंद ने मुझे उठाया। और मैं आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ, आप जो इब्लीस के सताए हुए हो, जिन्हें कोई होप नजर नहीं आती, जिन्हें कुछ लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपको बताऊं, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म है, तब यीशु आ जाता है आपको बचाने के लिए। वो बीमार शख्स जो 38 बरस से किसी इंसान के इंतजार में था कि कोई आए और उसे शिफा मिले, कोई आए और उसे हौज में डाले ताकि उसे शिफा मिले। पर जब 38 बरस गुजर गए, कोई ना आया कि उसे शिफा मिले, तो शाफी खुद चलकर उसके पास आ गया। आप जो बिस्तर पर पड़े हुए हो, आप जो इसी इंतजार में हो, कौन मेरे लिए दुआ करे, यीशु आज आपके पास चल के आया है। यीशु आया है, शाफी आया है आज आपको शिफा देने के लिए। उसे कबूल कीजिए, यीशु को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आप जिनके पास कोई नहीं तसल्ली देने के लिए, और आप जिसे आंखों से नजर नहीं आ रहा, जिसकी आंखें कमजोर हो गई हैं, वो जो जन्म का अंधा था, जिसने कभी देखा ही नहीं था, यीशु ने उसे छुआ और वो देखने लगा। और यीशु आपको छूता, अपनी शिफा को कबूल कीजिए। मेरे साथ दुआ में रहिए, झुक जाइए खुदा उनके आगे। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, और मैं आज आपके लिए सिर्फ गैर ज़बानों में दुआ करूंगी, जो ना आपको समझ आएगी ना मुझे, पर वो जो देने वाला है वो उसे समझता है, वही समझेगा और अता करेगा। और आप ईमान से कबूल कीजिए। ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए, यीशु का लहू बरकाल हो। और इस लहू को ले लीजिए क्योंकि इसी में शिफा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि मेरा ईमान है तेरे कलाम के मुताबिक तूने कहा जब मांगो तो ईमान रखो कि मिल गया है और मिल जाएगा। मेरा ईमान है खुदा कि मुझे मिल गया है। आमीन।